ओके सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस में यहाँ पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। अपने पुराने फ़ोन को यहाँ पे नए एंड्रॉयड वर्जन पे अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है या फिर किसी भी एंड्रॉयड वर्जन पे उसे लेटेस्ट वर्जन पे आप ट्राई करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो मेरा नाम है क्रिस और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल क्रिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस कर सकते हो मेरे डिवाइस में अभी करंटली कलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है जो कि एंड्रॉयड वर्जन 16 पे रन कर रहा है और कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 16 है। कस्टम रोम इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है, Redmi का फ़ोन है, पोको का फ़ोन है और मी सीरीज़ का फ़ोन है तो आप उसे देख के अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है मेरे डिवाइस में और 8 GB रैम है यहाँ पे। उसके बाद बात करें एंड्रॉयड वर्जन की तो एंड्रॉयड 16 ही है और मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल के लिए बस बना रहा हूँ। मेरे डिवाइस में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है एंड्रॉयड 16, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड्रॉयड 14 तक ही सपोर्टेड है इस डिवाइस में। ये ऐसा मेथड है जिससे आप मतलब अपने पुराने डिवाइस को यहाँ पे नए वर्जन पे अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। उसके बाद अपने डिवाइस का टोटली बैकअप ले लेना है। जैसे जितने भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, फाइल है, फोल्डर है, वीडियो है, कॉन्टैक्ट है, जितने भी हर चीज़ है उन सब का आपको बैकअप ले लेना है अपने विंडो पीसी में या फिर पेन ड्राइव में, जहाँ पे अभी आपको बैकअप लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकअप ले लेना है। नाउ सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने यहाँ पे बैटरी का ध्यान रखना है। मिनिमम यहाँ पे 60 to 70% बैटरी होनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनका बैटरी काफ़ी मतलब कम चलता है और बीच में पावर ऑफ हो जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है ना। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में ले जाना है। फास्ट बूट मोड में कैसे ले जाना है वो भी बात बताता हूँ मैं आपको। तो पहले पावर ऑफ कर लेना। पावर ऑफ करने के बाद अपने डिवाइस का यहाँ पे पावर प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ होल्ड करके रखना है, जिससे आपका डिवाइस यहाँ पे फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे फास्ट बूट का लोगो आ जाएगा या फिर फास्ट बूट लिखा आ जाएगा। तो इससे आपको समझ जाना कि हमारा डिवाइस यहाँ पे फास्ट बूट मोड में जा चुका है ना। उसके बाद मूव करते हैं विंडो की पीसी के ऊपर। अगर आपको विदाउट पीसी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं विदाउट पीसी का भी वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे बहुत जल्दी। उसके बाद यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है, पे प्लेटफॉर्म टूल सर्च करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड डेवलपर्स का यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल आ जाएगा ना। उस वाली वेबसाइट पे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म टूल फॉर विंडो, मैक और लिनक्स। तो आपको विंडो वाले पे सेलेक्ट कर देना अगर आपके पास विंडो है तो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री पे टैप करना है, यहाँ पे बॉक्स को टिक कर देना है और उसके बाद डाउनलोड एंड्रॉयड एसडीके पे टैप कर देना ना। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और अब ज़्यादा इसका साइज नहीं है तो काफ़ी जल्दी है डाउनलोड हो जाएगा ना। उसके बाद अगर आपने पहले से प्लेटफॉर्म टूल सेटअप कर रखा है तो उसे डिलीट करना है। जिस पीसी में जाना है लोकल डिस्क सी ड्राइव पे टैप करना है, प्लेटफॉर्म टूल सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नया सेटअप कर लेना है आपको नया फिर से। अगर मैंने पहले से कर रखा है तो इसे डिलीट कर देता हूँ पहले वालों को ना। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट करना है। इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, फिर सिंगल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, आपको जैसे भी करना है पर एक्सट्रैक्ट कर देना है ना। उसके बाद फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को कॉपी कर लेना है। प्लेटफॉर्म टूल को कॉपी करने के बाद इस पीसी में जाना है, लोकल डिस्क सी ड्राइव में ही आपको पेस्ट करना है चीज़ को। ओके तो देख सकते हो मैंने लोकल डिस्क सी ड्राइव में इसे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा अगला काम होता है कि हमें फाइल डाउनलोड करनी है या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी है। तो उसे डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर सर्च करना है और मैं यहाँ पे पिक्सल ओएस का आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, फिर एवोल्यूशन एक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। जो सा भी आपको करना है वो आपके ऊपर चॉइस है, आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से कस्टम रोम आपके डिवाइस के लिए अवेलेबल है, उसके बाद सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिक्सल ओएस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट आ चुका है ना। उसके बाद डाउनलोड पे या फिर गेट पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद देख सकते हो काफ़ी डिवाइस के लिए अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हो टेनोर और यहाँ पे रियलमी, आसूस, Xiaomi, वन प्लस, सैमसंग, मोटरोला और माइक्रोमैक्स। तो यहाँ पे अपने डिवाइस का यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, पहले कंपनी सेलेक्ट करना है, उसके बाद जाकर मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास Xiaomi Pad 6 है तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च करता हूँ Xiaomi Pad 6 के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे Xiaomi Pad 6 भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करूँ तो आपको पिक्सल ओएस या फिर एवोल्यूशन एक्स, डरफेस्ट ओएस और लिनेज ओएस यही सब कस्टम रोम पे ट्राई करना। और भी है तो कर सकते हो जैसे सीआरड्रोइड भी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना। ओके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद एडिशनल इमेज का या फिर रिकवरी फाइल है किस तरीके से कुछ एडिशनल फाइल करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको एडिशनल सारे फाइल जो है वो सारे आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे DTBO इमेज और बूट इमेज और वेंडर बूट इमेज यहाँ पे अवेलेबल है ना। उसके बाद बात करते हैं कि ये सारे फाइल यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से वार्निंग आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कीप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फाइल आपको आपका मतलब विंडो पीसी में सेव हो जाएगा।
ना उसके बाद आपको वेट करना है कि सारे फाइल डाउनलोड हो जाए, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर फाइल है वो भी डाउनलोड हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये सब जो फाइल है उसे फ्लैश कैसे करना है वही बात करते हैं। तो यहाँ पे हर एक मतलब वेबसाइट पे आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो फाइल साइज भी चेक कर सकते हो, हर एक चीज़ चेक कर सकते हो। वैसे इंस्ट्रक्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर फ्लैशिंग स्टेप करके कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलेगा, आपको रीड कर लेना ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन में जाके यहाँ पे पहले है कि डाउनलोड करना है सभी फाइल को यहाँ पे, उसके बाद अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में ले जाना है। लाइक इस तरीके से कमांड भी आपको प्रोवाइड है। जैसे बूट इमेज फ्लैश करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट, उसके बाद अपने डिवाइस को यहाँ मतलब इमेज फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। वैसे वेंडर बूट इमेज के लिए वैसे मतलब हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो आपको मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ को रीड कर लेना है, उसके बाद फ्लैशिंग स्टेप पे जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हर एक कस्टम रूम में और ये सब चीज़ में। अगर हो सकता है मैं सीरीज भी लाऊं कि मतलब एवोल्यूशन एक्स कैसे फ्लैश कर सकते हो, पिक्सल ओएस कैसे कर सकते हो, डेयरफिस्ट ओएस मतलब हर एक मतलब सॉफ्टवेयर को कैसे फ्लैश कर सकते हो, वो भी सीरीज में लाने का ट्राई करूँगा। बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं भी ट्राई करूँगा फिर भी। इसलिए पहले आपको इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना, उसके बाद फ्लैश करना है। नाउ उसके बाद अगेन से आपको फाइल ओपन करना है, दिस पीसी में जाना है, लोकल डिस्क सी ड्राइव में जाना है, पे प्लेटफॉर्म टूल पे आना है। और यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म टूल के राइट हैंड में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसे सब कुछ क्लियर कर देना ना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है CMD लिखना है, उसके बाद एंटर कर देना। इससे आपका कमांड विंडो होता है वो ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको हर एक फाइल को फ्लैश करना है, तो उसके लिए फर्स्ट यहाँ पे मैं कमांड बताता हूँ, फास्ट बूट। स्पेलिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है हर एक चीज़ का, फास्ट बूट स्पेस, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश स्पेस, उसके बाद बूट लिखना है। ओके, बूट के बाद स्पेस देना है। नाउ उसके बाद अपने मतलब फाइल मैनेजर को कमांड विंडो को आपको स्प्लिट स्क्रीन कर लेना है, मतलब हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लेना है, जिससे मतलब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में काफ़ी इजी होगा। तो मैं यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेता हूँ दोनों को हाफ विंडो में। ओके, तो यहाँ पे फास्ट बूट, अब बूट का यहाँ पे मैंने कमांड दिया, तो बूट इमेज ही आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंटर करना है। ओके, उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है, कमांड विंडो पे सिंगल क्लिक करके उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है ना। उसके बाद देख सकते हो वेटिंग फॉर एनी डिवाइस, तो आपको अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर लेना है। तो पीसी से कनेक्ट करने के बाद देख सकते हो मेरा यहाँ पे मतलब फाइल सेंड होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो देख सकते हो सेंडिंग बूट इमेज, और यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो चुका है ना। उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश करते हैं DTBO इमेज को, तो इसके लिए कमांड है फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस DTBO स्पेस, उसके बाद अपने फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। ओके, DTBO इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ना। उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है, आपको कमांड विंडो पे सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है। नाउ उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि लास्ट इमेज हमारा बचा है वेंडर बूट को, उसे किस तरीके से फ्लैश करना है। तो आपको कमांड का बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे फास्ट बूट इमेज है तो बूट इमेज ही आपको डालना है वहाँ पे, DTBO तो DTBO ही डालना है वहाँ पे ना। उसके बाद हमें वेंडर बूट फ्लैश करते हैं यहाँ पे, तो वेंडर बूट के लिए यहाँ पे कमांड रहेगा फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस, उसके बाद वेंडर अंडरस्कोर, उसके बाद बूट, और उसके बाद स्पेस देके ड्रैग एंड ड्रॉप मार देना है। तो हमारे लास्ट मतलब कमांड रहता है यहाँ पे, इसके लिए फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस वेंडर अंडरस्कोर बूट, उसके बाद स्पेस देके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप मार देना है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको कमांड विंडो पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देना है। नाउ हमारा यहाँ पे हर एक चीज़ फ्लैश हो चुका है ना। उसके बाद हमें मूव करना है कि अपने डिवाइस के ऊपर, और अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट से यहाँ पे रिकवरी में बूट करना है। रिकवरी के लिए की होता है फास्ट बूट प्लस वॉल्यूम अप बटन। ओके, जिससे वॉल्यूम बढ़ाते हैं उसको और पावर बटन को एक साथ यहाँ पे होल्ड करके रखना है, पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन। और जैसे ही बूट लोगो आ जाए वैसे ही आपको पावर बटन को छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। ओके, बूट लोगो आते ही आपको वॉल्यूम अप बटन को होल्ड करना है, ओनली पावर बटन को छोड़ देना। नाउ उसके बाद देख सकते हो पिक्सल ओएस का रिकवरी आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। पहला है रिबूट सिस्टम का यहाँ पे, दूसरा है लाइव अपडेट का। 2 केस होता है यहाँ पे, कई केस में टच वर्क होता है, कई केस में नहीं होता है। अगर आपके केस में नहीं है तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन से यहाँ पे ऊपर नीचे करना होगा, और सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन सिलेक्ट करना होगा। वैसे ही आपको फैक्ट्री रीसेट पे ले जाना है और पावर बटन से सिलेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद अपने डिवाइस को यहाँ पे रीसेट कर देना है। उसके बाद फॉर्मेट डेटा पे जाके फिर से पावर बटन प्रेस कर देना। नाउ मेरे केस में टच वर्क कर रहा है तो मैं टच से ही जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन में अप्लाई अपडेट पे जाना है, एक और बार क्लिक करना है। जबकि यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ जाए वहाँ पे जाके आपको छोड़ देना, और मेक श्योर करना कि आपका डिवाइस यहाँ पे फास्ट बूट में कनेक्टेड, मतलब विंडो पीसी से कनेक्टेड हो। उसके बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे अगेन से जाना है और यहाँ पे कमांड लिखना है ADB स्पेस साइड लोड
स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद स्पेस देना है और जो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर फाइल था उसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर देना है। ओके, सॉफ्टवेयर फाइल फ्लैश जब करेंगे आप यहाँ पे तो मेक श्योर करना कि आपका डिवाइस यहाँ पे एक स्टेबल पोजीशन पे हो, कोई भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट का इशू ना हो और आपका डिवाइस यहाँ पे मतलब कनेक्टेड हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है 1% 2% लाइक इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा जहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई अपडेट या फिर स्टेप 1/2 फ्लैश लाइक इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे मतलब फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। पहले का स्क्रीन आपने देखा होगा, आपका स्क्रीन देखा होगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे वेट करना है कि जब तक कंप्लीट फ्लैशिंग ना हो। जब कंप्लीट फ्लैशिंग है 47% पे होगा या फिर 100% पे होगा और यहाँ पे 47% पे जाके यहाँ पे स्टक हो जाएगा मैक्सिमम चांस में। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे चेंजेस आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, ये मतलब केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टक हो जाए उसके बाद करना कुछ नहीं, आपको वेट करना है यहाँ पे कंप्लीट फ्लैशिंग होने का या फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे या फिर एंड्रॉयड टैबलेट पे स्क्रीन चेंज होने का। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली से वेट करना है जब तक कि आपका यहाँ पे डिवाइस में यहाँ पे स्क्रीन चेंज ना हो जाए, फिर 47% से ऊपर ना हो जाए या 47% पे स्टक है तो फिर भी आपको वेट करना है। इस बीच में कुछ ऐसे ऐसे फाइल होते हैं जो आपके डिवाइस में फ्लैश हो रहे होते हैं या फिर मैनेज हो रहे होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर आपको वेट करना होगा 47% पे। ओके, 47% के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको अपने डिवाइस को यहाँ पे रिकवरी में फिर से बूट करना है या फिर कुछ एडिशनल फाइल आप फ्लैश करना चाहते हो, इस तरीके से आएगा। तो देख सकते हो, टू इंस्टॉल एडिशनल पैकेज यू नीड टू रिबूट रिकवरी फर्स्ट, डू यू वांट टू रिबूट योर रिबूट टू रिकवरी नाउ। तो यहाँ पे ऑप्शन वही दे रहा है कि कुछ एडिशनल पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो आपको नए डिवाइस को फिर से आप मतलब रिकवरी मोड में बूट कर सकते हो। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिक्सल ओएस में बाय डिफॉल्ट गूगल एप्लीकेशन आता है, तो यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं नो पे सिलेक्ट करूँगा। ओके, नो पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जो चारों ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हो डेमोन स्टार्टेड सक्सेसफुल, मतलब हमारे यहाँ पे फाइल फ्लैश हो चुका है ना। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम पे क्लिक करना है, फिर रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद अपने विंडो पीसी से इसे डिस्कनेक्ट कर लेना है और आपको वेट करना है कि हमारा सिस्टम यहाँ पे सक्सेसफुली बूट ना हो जाए, जब तक कि आपको वेट करते रहना है। जब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका डिवाइस बूट होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको वेट करना है यहाँ पे गूगल लोगो आने का या फिर जो भी आपने कस्टम रोम इंस्टॉल किया उसका लोगो आने का। कई केस में होता है कि आपका डिवाइस बूट ना हो तो आपको यहाँ पे रिकवरी मोड में जाना है और फॉर्मेट डेटा अगेन करके रिबूट टू सिस्टम मार के देखना है, उसके बाद आपका डिवाइस यहाँ पे बूट हो जाएगा नाउ। तो देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे नॉर्मली बूट हो चुका है। यहाँ पे अपने डिवाइस को नॉर्मली सेटअप कर ले रहा है। नॉर्मली सेटअप में यहाँ पे लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया और यहाँ पे टाइम डेट वाईफाई लाइक इस तरीके से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो ना। उसके बाद देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने डिवाइस को सेटअप कर लिया और हमारे डिवाइस बूट भी हो चुका है यहाँ पे पिक्सल ओएस में। तो हमने यहाँ पे Xiaomi के डिवाइस में यहाँ पे पिक्सल ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे सिस्टम डाल दिया जो कि काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड आप मान सकते हो, जिसमें कोई भी ब्लोटवेयर और मतलब एक्स्ट्रा फीचर नहीं होते। जो फीचर होते हैं काम के होते हैं, काफ़ी डिबलोटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पे गूगल एप्लीकेशन होते हैं क्योंकि यूज का है हमारा वो। और यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हो एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड कर रहा है। कुछ ही दिनों में यहाँ पे एंड्रॉइड 17 भी रोल आउट हो जाएगा पिक्सल ओएस के लिए और कुछ डिवाइस के लिए, तो आप एंड्रॉइड 17 भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो इंस्टॉल करने से पहले बूट लोडर अनलॉक कर लेना है, बैकअप ले लेना है, बैटरी को मिनिमम 60% चार्ज कर देना है, उसके बाद पावर ऑफ करना है, फास्ट बूट में ले जाना है, फाइल को फ्लैश करना है, सॉफ्टवेयर को फ्लैश करना है। यही कुछ रहा है स्टेप हमारे यहाँ पे। और उसके बाद बात करें कि विदाउट पीसी के लिए, तो विदाउट पीसी के लिए आप कमेंट कर देना, मैं विदाउट पीसी भी वीडियो बना दूंगा यहाँ पे किस तरीके से फ्लैश कर सकते हो। तो ये रहता है कुछ आज का वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और न्यू वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।